आगे बढ़ेंगे। दफा 370 के हटाए जाने के 18वें रोज बाद भी वादी में हल्की नौयत की बंदिशें हैं। ताहम नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। वादी में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। इंतजामिया की जानिब से मिडिल स्कूल्स को खोलने का हुक्म दिया गया है। ताहम स्कूलों में तलबा की हाजिरी काफ़ी कम देखी गई। इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट के लिए बात करते हैं। शब्बीर अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या अपडेट देंगे, किस तरह की सूरत हाल इस वक्त वादी में है? शब्बीर, जिलानी सूरत हाल तकरीबन वही बनी हुई है। अब ये हो गया कि पहले सरकार ने बंदिशें लगा दी थी, लेकिन उसका अब मोड चेंज हो गया। सरकार ने अब कई इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि हालात को मामूल पे लाया जाएगा। जैसे बंदिशें अक्सर इलाकों से हटा ली गई हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सड़कों पे नहीं है, लेकिन निजी गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है। स्कूल खोले गए, स्कूलों में टीचर्स तो आते हैं, कई स्कूलों में टीचर्स आए हैं लेकिन तलबा नहीं आए हैं। वजह सबसे बड़ी मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है, हालांकि सरकार की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि लैंडलाइन फ़ोन खोले गए हैं। 73,000 लैंडलाइन फ़ोन खोलने की बात, हम बहाल करने की बात हमसे की गई। और ये कहा गया था परसों के जो बाकी बची लाइन्स है, 26,000 लाइन्स और हैं, उनको भी बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी यकीन माने, हम श्रीनगर के वस्त में है, राजबाग में है, हमारे फ़ोन की घंटी भी सिर्फ आधे घंटे के लिए बजी, फिर बंद हो गई। मसला ये है कि स्कूल्स के बारे में जो मामला है, हालांकि हर शाम को ये कुछ एदाद शुमार दिए जाते हैं, वो भी कुछ हौसला बख्श नहीं है, लेकिन यहाँ श्रीनगर में अक्सर बड़ी मुश्किल ये है कि वालिदैन से बात करें आप, वो कहेंगे कि आप ऐसे हालात में बच्चे को कैसे भेज दें जब हमें ये खबर नहीं कि रास्ते में वो खैरियत से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कुछ गाड़ियां स्कूलों की, जो निजी स्कूल हैं यहाँ बड़े बड़े, चूँकि आप जानते हैं कि शहरों में निजी स्कूल ही बड़े स्कूल होते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे निजी स्कूलों में ही दर्ज हैं। तो वहाँ हुआ ये है कि कुछ गाड़ियां उनकी निकली भी, एक दो स्कूलों के बारे में ये पता चला हमें कि कुछ गाड़ियां सुबह बच्चों को लेने के लिए निकली भी, लेकिन बच्चे नहीं आए क्योंकि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है। लैंडलाइंस का हमने आपको बताया, कल भी हमने एक स्टोरी यहाँ से करके भेजी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे फायर सर्विस है, उनके पास भी कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। आग लगी आलूची बाग में एक दिन पहले, तो एक शख्स को वहाँ से, जिसके घर आग लगी, उसको वहाँ से आना पड़ा स्कूटर पे सवार, और इतला देनी पड़ी जो नज़दीकी इमरजेंसी फायर सर्विस है, फिर जाके कहीं गाड़ी जा सकी। तो ये जो एक मवासलाती निज़ाम है, इसकी वजह से, ये ठप होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात लोगों को दरपेश है। हुकूमत कोशिश कर रही है, कई इक़दाम किए गए हैं अपनी तरफ से। जैसे उन्होंने बंदिशें हटा दी तो उम्मीद ये की जा रही थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आएगा, नहीं आया। अब स्कूल खोले गए तो उम्मीद की जा रही थी कि तलबा स्कूल में आएंगे, लेकिन अभी तक वो हौसला बख्श कोई नतीजा उसके नहीं निकले। उसके बावजूद, उसके अलावा जो लैंडलाइंस का मामला मैंने आपको बताया, क्योंकि लैंडलाइंस मोबाइल आने के बाद एक तरह से ऑब्सलीट हो गई थी, तादाद बहुत कम है लोगों के पास, और जहां जहां हैं भी वो भी पूरी तरह उनको बहाल नहीं किया गया। अब जिन लोगों की कुछ लोग चाह रहे थे कि वो बहाल करें अपनी लैंडलाइंस को, जो उन्होंने पहले ताक में रखी थी, फीस भरना चाहते थे, ज़्यादा फीस देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ऐसी मुश्किलात हैं जो सीधे गवर्नेंस से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर इनमें बेहतरी होती है तो शायद जो हुकूमत इक़दाम कर रही है उनमें उनके बेहतर नताइज निकल सकते थे। शबीर, अगर हम, ये तो लैंडलाइन का है, नेट का मसला है, और जो है राब्ते का मसला हो रहा है। काफ़ी अरसा गुजर गया, 17 दिन गुजर चुके हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर किस तरह के इंतज़ामात आम लोगों के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने राशनिंग की है, जिन्होंने अपने पहले से इंतज़ाम किया है, 17 दिन हो चुके हैं, शायद उनको भी मुश्किल हो, लेकिन जो रोज़ाना कामकाज वाले लोग हैं उनके लिए कितना मसला है? उनकी कोई तस्वीर सामने आई है क्या? कुछ इंतज़ामात उनके लिए सरकार की तरफ से हैं अभी? जहाँ तक स्टॉक की बात करें हम, तो स्टॉक गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि हमारे पास वाफिर मकदार में स्टॉक है, चाहे एलपीजी गैस है, चाहे राशन है, चाहे पेट्रोल वगैरह है, ईंधन की बात है। लेकिन आपने बात छेड़ी, जो रोज़ काम करते थे, जो शख्स सुबह निकलता है, मजदूरी करता है और शाम को इसी पे पलता है, वो तो पूरा उसका कोई काम नहीं चल रहा है। वो यहाँ पे आप
आप देख लें कि पूरे जो काम है वो ठप पड़े हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम होता था और बाहर के जो जितने भी मजदूर यहाँ पे थे हज़ारों की तादाद में। दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में क्या हुआ था कि पिछले कई सालों में यहाँ पे कई ऐसी ज़िंदगी के शोबे थे जिसमें बैरूनी रियासत के लोग छाए हुए थे। मैं आपको एक छोटी मिसाल दे दूं, आजकल आपको श्रीनगर में अगर आपको कहीं बाल काटने के लिए जाना पड़े तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि जो नाई थे वो पूरे यूपी के थे, अब यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन का काम था, उनके साथ जो रोज़मर्रा के लिए जो हर दिन एक मजदूर निकलता है काम के लिए और रात को कमा के खाता है, दिन को कमाता है, रात को वही खाता है, उसके लिए तो जाहिर सी बात है जब आपके पास मार्केट बंद है, कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे बंदिशें थी अभी भी कई इलाकों में बंदिशें हैं जहाँ पे लोगों को इजाज़त नहीं है। अगर बंदिशें हटी भी तो ये काम होते नहीं है, रोज़मर्रा के काम अब होते नहीं है। स्टॉक का जहाँ तक ताल्लुक है वो हमें सरकारी तौर पे ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि कहीं स्टॉक की प्रॉब्लम हो गई। हाँ, जिन इलाकों में बंदिशें हैं वहाँ पे सप्लाईज को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप डाउनटाउन की बात करें तो पिछले दिनों में वहाँ पे सख्त बंदिशें थी तो वहाँ सप्लाईज को लेना मुश्किल था। आज की तारीख में रिस्ट्रिक्शंस नरम कर दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की हमें कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन मुश्किलात लोगों को कम्युनिकेशन को लेके है और जो पूरे मार्केट जो हैं वो पूरे के पूरे बंद हैं। आप कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे थे, ये इतना ही नहीं है कि आप खैर खबर ले लें। बच्चों के इम्तिहान आते हैं सितंबर में, यहाँ पे नेट होता है हर साल, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है। कल भी हमारे दफ्तर में कई ऐसे नौजवान आए थे, वो कहते थे कि हमारा नेट का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, साल भर बच्चों ने तैयारी की है, अब इम्तिहान देने का वक्त आया, वो ऑनलाइन होता है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाते हैं, नेशनल लेवल का टेस्ट है, लेकिन भरेंगे कैसे? आपके पास इंटरनेट सर्विस नहीं है। अब सरकार अगर कोई इकदाम ऐसे उठाती है, वो यही कह रहे थे कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जहां पे वो बैठ के इस तरह की चीज़ें हो सके, क्योंकि उनका फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। बाकी जो मवासलाती निज़ाम का पूरा मामला ठप पड़ा हुआ है, इसकी वजह से कई चीज़ें जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हो जाएं, नहीं होती हैं। सरकार के पास बड़े चैलेंज जो हैं वो ये हैं कि अवामी ट्रांसपोर्ट आपका नहीं है, मार्केट पूरे के पूरे मैन मार्केट बंद है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, और जो मवासलाती निज़ाम है वो आपका नहीं चल रहा है, इसकी वजह से मुश्किलात हैं। अब कोशिश ये की जा रही थी सरकार की जानब से, मुझे जो लग रहा है कि अब गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है ये मामला। वो चाहते हैं कि जैसे हमारी जब बात हुई थी, सरकार कह रही थी कि हम मरहलावार तौर पे करेंगे, तो उम्मीद ये की जाती थी कि अगर 10 दिन पहले या 8 दिन पहले हमसे कहा गया कि लैंडलाइंस खोली जाएंगी, आज तक तो सभी की सभी खुल जानी चाहिए थी, और अभी तक तो ये उम्मीद लोग कर रहे थे कि अगर मरहलावार तरीके से करना है तो अब तक तो मोबाइल फोन्स भी खुलने चाहिए थे, लेकिन नहीं खुले। उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो इसके ज़रिए से ऐसी चीज़ें फैलाना चाहते हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये अफवाहों का शहर है, यहाँ पे अफवाहें वैसे भी फैलती हैं। अफवाहें पैदल चलती हैं। श्रीनगर शहर के लिए ये मशहूर है कि श्रीनगर में अफवाहें पैदल चलती हैं। मुझे नहीं लगता उसको इंटरनेट की ज़रूरत है। हाँ, इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन आम लोगों को ज़रूरत है, जिसकी बहुत मुश्किल है और लोग परेशान हैं। यहाँ पे कई बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, हमारे आसपास कई यहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, बच्चों ने फ़ीस साल भर की भरी हुई है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो कोचिंग सेंटर सब के सब बंद पड़े हैं, और वो जाएं तो जाएं कहाँ। बिल्कुल शबीर, एक चीज़ जैसा कि आपने कहा, अफवाहों का शहर है, अफवाहें पैदल चल रही हैं, ये एक बड़ा मसला जो है इंतज़ामिया के सामने है। जिस तरह से कि एक मिलिटेंट्स के पोस्टर्स की बात आई और फिर एक मुठभेड़ इनकाउंटर होता है, तो ऐसे में अब आगे के मरहले जिस तरह से तय करना चाहती है सरकार, सहूलतों के साथ लोगों को जो है फ्री रखा जाए, लोगों को सहूलतें दी जाए, यही चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रही है सरकार के लिए, जो वाक़यात हो रहे हैं अभी। ये चैलेंज तो है गवर्नमेंट के पास। जब से ये हालात पैदा हो गए हैं, ऐसे हालात में अक्सर मिलिटेंटों को एक मौका मिल जाता है रीग्रुप होने का। ये कोई नई बात नहीं है, ये सरकार भी जानती है, इसके लिए इंतजामात शायद किए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बारामूला में जो इनकाउंटर हुआ वो नहीं होता। उनके पास प्लान्स हैं कि इस तरह की सूरत हाल में मिलिटेंट रीग्रुप होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर आपका
ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आपका पूरा जोर इस बात पे होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखें। ऐसी सूरत में मिलिटेंटों के पास एक मौका होता है और ये चैलेंज होता है, ये चैलेंज आज भी सरकार के पास है कि मिलिटेंसी बढ़ सकती है, और इसके लिए मुझे लगता है इंतज़ाम किया हुआ है। अगर नहीं होता तो कल आप बारामूला में नहीं देखते कि एक इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा जाता है, हालांकि उसमें नुकसान, एक पुलिस ये SPO भी देश के काम आया और एक ज़ख्मी भी हो गया एक ASI, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक दूसरा प्लान भी है। अगर आप कम्युनिकेशन सर्विसेज को पूरी तरह बहाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मरहलावार जैसे कहा गया है उसको करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। मुश्किल ये है कि अगर लैंडलाइंस आप बात करें, लैंडलाइंस आपने कहा कि 73,000 लैंडलाइंस बहाल की गई, तो फिर लोगों को राहत क्यों नहीं है? अगर यहाँ से हमारे दफ्तर से चंद मीटर की दूरी पे आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने अपनी लैंडलाइंस को बाहर निकाला हुआ है, उन्होंने दुकानों पे रखा हुआ, उनको PCO में तब्दील कर दिया है। वजह यही है कि अगर वो घर में रखते तो पूरे के पूरे लोग उनके घर में जाते, इतनी मजबूरी है। लोग आपने कल भी देखा कि यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस हैं, किलोमीटर 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के लोग आ जाते हैं वहां एक फोन कॉल करने के लिए कि वो एक खैरियत मालूम कर सके। तो ये मुश्किल तो है सरकार के लिए भी, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदा शमीर आबिद ने जिस तरह से पूरी तफसील बताई है कि वादी की किस तरह की सूरत हाल है,